कोई शख्स आपको तभी हर्ट कर सकता है जब आप उसके लिए इमोशनली अवेलेबल होते हो। इमोशनल अटैचमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल आप किसी को कहते हो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर मेरा गुजारा नहीं है, ये एक अनहेल्दी अटैचमेंट है। अब इमोशनली आप किसी को अवेलेबल रहते हो 100 और 10 टाइम, तो उसने यही कहना है कि हाँ ये मुझे इग्नोर कर रहा है, ये मुझे जो है वो रिप्लाई नहीं कर रहा। कि आजकल के रिलेशनशिप में जो है अगर कोई आपको रिप्लाई नहीं कर रहा तो इट्स मीन ये नहीं है कि आप मतलब हर्ट हो, आपकी कुछ अपनी भी जो है वो बाउंड्रीज और लिमिटेशंस होनी चाहिए। लेकिन आजकल लोगों की नहीं है। वो 24 आवर्स जो है मेरे लिए अवेलेबल हो, उसने मुझे हर्ट किया। अगर आप 24 आवर किसी के लिए अवेलेबल हो तो वो आप पर्सन आपको हर्ट ही करेगा। अच्छा, आजकल एक और चीज भी आ रही है, ये तो आपने बात की ना कि इमोशनली अवेलेबिलिटी जब होती है वही आप हर्ट होते हो। अनहेल्दी अटैचमेंट क्या होती है? अनहेल्दी अटैचमेंट्स की भी दो टाइप्स हैं, हेल्दी अटैचमेंट्स और अनहेल्दी अटैचमेंट्स। अगर अनहेल्दी अटैचमेंट्स पे बात करें तो इसमें यह आ जाता है कि आप किसी पर्सन के साथ अटैच हो, लेकिन आप ये कहते हो कि मेरी अपनी कोई ज़ात नहीं है। अगर आप मुझसे बात करोगे तो मेरा मूड अच्छा रहेगा, मुझसे बात नहीं करोगे तो मेरा मूड अच्छा नहीं रहेगा। कि मतलब अपनी ज़ात को माइनस कर देते हो, सामने वाले के साथ इस कदर अटैच हो जाते हो, ये अनहेल्दी अटैचमेंट है। अगर हेल्दी अटैचमेंट पे बात करें, इसमें ये कि आप अपनी पर्सनालिटी को भी रखते हो कि हाँ मैं तुमसे मोहब्बत भी करती हूँ, तुम्हारे साथ भी हूँ, लेकिन मेरी अपनी पर्सनालिटी भी है, मेरी अपनी लिमिटेशंस भी अच्छा, वो जो हमेशा कहते हैं कि भाई स्पेस लो और स्पेस दो, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि भाई आपको दूसरे को स्पेस देनी चाहिए और आपको उनसे स्पेस भी लेनी चाहिए? स्पेस देना और स्पेस लेने का जो कॉन्सेप्ट है ये आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, वो क्या कॉन्सेप्ट है? अगर स्पेस की बात करें, रिलेशनशिप में समटाइम इस तरह के छोटी छोटी बातें हो जाती हैं कि नहीं समझ आती। अगर उसी वक्त कम्युनिकेशन की जाए तो बात ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए जितने भी कपल काउंसलिंग के लिए आते हैं उन्हें यही कहा जाता है कि आप कुछ टाइम के लिए स्पेस ले लें। स्पेस कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को हेल्दी रखते हैं, बजाय आप आर्गू करते जाएँ, आप जो है वो एग्रेशन में जाएँ, आपका मूड स्विंग्स हो, आप ज़्यादा झगड़ा हो। तो इसका मतलब यही है कुछ टाइम के लिए आप उस रिलेशनशिप से थोड़ा ब्रेक ले लें। ब्रेक इतना ये नहीं है कि 6 माह का, साल का, उसके जो है कांटेक्ट ही नहीं किया, कुछ टाइम का, 2 दिन का ले सकते हो, 1 वीक का ले सकते हो, डिपेंड करता है आपका रिलेशनशिप कैसा है। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि वो हमें लगता है कि जो शख्स हमारे साथ मौजूद है या जो जिसके साथ हम लोग वाकई इमोशनली अटैच हैं वो कहीं ना कहीं हमसे जेलस है, वो हमें काम करने से रोकता है, हमारी प्रोग्रेस से रोकता है। वो जेलसी फैक्टर होता है या वो आपको डोमिनेट या कंट्रोल कर रहा होता है? अच्छा ही ना, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। इसमें जेलसी फैक्टर जो है ना वो रेड फ्लैग में आ जाता है कि रेड फ्लैग पर्सन जो है उसमें जेलसी बहुत ज़्यादा होता है। वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे बढ़ पाओ। उसमें ये आता है कि ये मुझसे आगे क्यों जा रहा है, वो बार बार आपको कंट्रोल करता है। आप कितने भी अच्छे लग रहे हो, कहीं ना कहीं फॉल्ट निकालेगा, नहीं ये चीज़ नहीं अच्छी, ये ठीक नहीं है, तुम्हें इस चीज़ में जो है वो बेटर नहीं है। आपकी ड्रेसिंग हो, आपकी कोई भी जॉब हो, आपका कोई भी इंक्रीमेंट लगा, उससे ये चीज़ हजम नहीं होती। ये दूसरी लड़कियां ये क्यों समझती हैं ये मोहब्बत करता है हमसे, इसी वजह से जो है वो हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो हमारे बारे में बहुत पोजेसिव है। जो पोजेसिवनेस है वो कंट्रोलिंग है? बिल्कुल भी नहीं। पोजेसिवनेस एक हद तक होती है, लेकिन अगर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो एक बीमारी है। बीमारी कैसे? बार बार उसका मोबाइल चेक करना, मुझे लोकेशन सेंड करो, मेरी कॉल क्यों नहीं की, ये टॉक्सिक है, ये गलत चीज़ है, ये बीमारी है और इसका जो है वो ट्रीटमेंट करवाया जाए। अच्छा फतिहा, ये बताओ कि मर्द जो हैं वो साइकोलॉजिकली बीमार हैं कि ज़्यादा ख़वातीन साइकोलॉजिकली बीमार हैं? आपके पास तो रोज़ केसेस आते होंगे। अगर आजकल बात की जाए तो फीमेल की रेशो ज़्यादा है, फीमेल बीमार है, फीमेल की ज़्यादा है। हालांकि वो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, बिल्कुल जॉब भी कर रही हैं, बच्चों को भी संभालना है, फिर भी घर जाती हैं, टाइम नहीं है, फिर जाती हैं जी मेल पार्टनर टाइम नहीं दे रहा। भैया आप घर गई हैं, आप जिस तरह ऑफिस के लिए रेडी होके गई हैं, कम से कम घर भी तो उसी तरह रेडी हो। फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आ जाते हैं। मेरा हस्बैंड जो है वो कहता है तुम मोटी हो गई हो, पहले स्मार्ट थी अब मोटी हो गई हो, तुम जो है बच्चों की ये नहीं करी, पेरेंटिंग नहीं ठीक तरीके से करी। छोटी छोटी बातों में बहुत से मसले हैं, इस वजह से फीमेल जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रख पा रही। सबसे ज़्यादा वो प्रॉब्लम में है। अच्छा, तो ये भी मुझे बताइएगा कि ये जो तजर्बात होते हैं, ये एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि आपके दिमाग में कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, मोहब्बत के असरात किस तरीके से हुए, या आपके बचपन से ट्रॉमास चल रहे होते हैं कि आपको जब ज़िंदगी आप गुजार रहे होते हो किसी के साथ तभी आपको ऐसे ट्रॉमास आते हैं? बचपन के ट्रॉमास भी होते हैं। फॉर एग्जांपल बचपन में जैसे कि मदर और फादर की किसी की डेथ हो गई है या सेपरेशन हो गई है, तब बच्चे की अटैचमेंट किसी ऐसे पर्सन से हो जाए जो किसी ना किसी के
साथ उसकी अटैचमेंट होती है, क्योंकि अगर एक पर्सन चला गया है तो वो किसी तीसरे पर्सन को ढूंढता है। अब रिलेशनशिप में जब भी कोई तीसरा पर्सन आ जाता है तो वो कभी भी आपका सगा नहीं होता, वो हमेशा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। इसी तरह अगर हम इन बच्चों के यंग एडल्ट में भी देखा जाए तो वो अटैचमेंट के इसी तरह देखते हैं। अगर एक पार्टनर ने टाइम नहीं दिया तो फौरन जो है वो अटैचमेंट के लिए कोई और ढूंढेंगे कि हमें कोई ना कोई हो। ये भी अटैचमेंट एक बात करने के लिए कोई ना कोई हो। ये एक एंजाइटी है, बीमारी है, उनको बेचैनी होती है कि कहीं ना कहीं मैं जो है मेरी हो, मैं कहीं अपनी बात बताऊं, शेयर करूं, ऐसी कोई बात हो भी ना हो, लेकिन फिर भी अगर सामने वाला मसरूफ है, अब मैं किससे बात करूं, अब मैं किसके साथ अटैच हूं। अगर उनको ये नहीं मिलता तो उनको लगता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं है, मुझे पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, मुझे फोबिया हो रहा है, मुझे किसी ना किसी के साथ अटैच हम इस बात भी करेंगे पैनिक अटैक्स क्यों क्यों होते हैं। सबसे ज्यादा खवातीन को पैनिक अटैक्स आजकल हो रहे हैं। व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम रिलेशनशिप्स के ऊपर जो है बात कर रहे हैं। रिलेशनशिप्स जो हैं अनहेल्दी क्यों होते जा रहे हैं, और इसके साथ साथ अनअवेलेबल, अनइमोशनल, इमोशनली अनस्टेबल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, और अनसर्टन रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। और डॉक्टर फतिहा अशरफ इज़्ज़दास, डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि इमोशनल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपने बताया कि दो तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं हेल्थी, अगर हम बात करते हैं तो ये मुझे बताइएगा कि ये रिलेशनशिप्स कांस्टेंट, हम नार्सिसिस्ट का वर्ड सुन रहे हैं, अनहेल्दी, अनअवेलेबल, इमोशनली जेलसी फैक्टर्स, इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हम लोग सुनते हैं, कमेंट भी इस पे कर रहे होते हैं। तो ये रिलेशनशिप्स जो है, ये पैटर्न्स, हम ही इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिर हम ही इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि आपने बात की है नार्सिसिस्टिक की, अब नार्सिसिस्टिक जो है वो बाकायदा एक पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, और ये मेल भी है और फीमेल भी है, लेकिन ज़्यादातर ये जो है मेल में होता है। अब नार्सिसिस्टिक में पर्सन ये होता है कि उसे अपनी ज़ात के अलावा कोई और नज़र ही नहीं आता। उसे यही लगता है कि मेरी ज़ात बेहतर है, मेरी पार्टनर कुछ भी नहीं है, उसे चाहिए कि बस वो खुद को कहता है कि नहीं तुम बेहतर नहीं हो, अपने आप को बेहतर से बेहतर जो है वो बनाने की कोशिश करो। आपको पता है रिसेंटली बहुत से ड्रामे भी इसी पैटर्न पे बने, इसी रिलेशनशिप पे बने, और लोगों ने बहुत अच्छा कहा कि इसमें नार्सिसिस्टिक की जो बाकायदा क्वालिटीज दिखाई गई। एक ड्रामा रिसेंटली जो था डॉक्टर बहू, उसमें जो है मेल का काफी डोमिनेट था, और उसमें भी नार्सिसिस्टिक के बारे में मेरे पास तुम हो, वो भी उसमें भी इतना बड़ा मसला हुआ था। लेकिन डॉक्टर बहू जो अभी रिसेंटली है ना, उसमें तो बिल्कुल ही उसकी मदर का जो करैक्टर था ना, कि वो अपने शोहर के लिए, उसका शोहर इस कदर नार्सिसिस्टिक था कि अपने लिए उसको चेंज करने की कोशिश कर रही थी, और अपनी पूरी जिंदगी उसको चेंज करती रही कि हाँ मैंने अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को बेहतर करना है, और फिर भी वो उसको कहता था कि नहीं तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम वैसी नहीं बन पाई, तुम्हें मेरी कदर नहीं है, मैं देख लो तुमसे शादी कर ली, कितना मतलब मेरे लिए मुझ पे होना चाहिए तुम पे, लेकिन एहसान जता रहा है, बिल्कुल तुमसे शादी कर ली। हाँ, और वो उसकी पर्सनालिटी को बिल्कुल माइनस कर